गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़े और आगे मां जानकी की वंदना की। मां जानकी की वंदना करते हुए लिखा गया, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। एक बार पूरी लीला का विश्राम करने के पश्चात भगवान ने रावण का वध कर दिया है। उसके बाद अयोध्या आए हैं, राजा बने हैं, राजकाज बढ़िया चल रहा है। भगवान एकांतवास में बैठे हुए थे। हनुमान जी देखे अकेले भगवान बैठे, कोई नहीं उनके पास, क्योंकि राम जी का स्वभाव ऐसा था कि कभी अकेले नहीं रहते, कोई ना कोई उनके पास रहता। हनुमान जी ने देखा कि राम जी अकेले बैठे। हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले प्रभु बड़े दिन बाद अकेले मिले हो, कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है। राम जी बोले बैठी, बोलिए। बोले आप हो कौन, आपकी महिमा क्या है? राम जी बोले लो भला देखो, इतना पूरा पूरा लीला हो गया, आज पूछ रहे हैं कि हम हैं कौन, आपको नहीं पता? बोले सरकार हमको पता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी महिमा। भगवान ने कहा जो सद्पुरुष होते हैं ना, वो अपना गुणगान अपने मुख से नहीं कहते, अपनी महिमा भला गाते बनता है। तो राम जी से हनुमान जी बोले आपकी महिमा तनी हमें बताइएगा। राम जी मुस्कुरा के बोले कि अपनी महिमा भला गाते बनता है हनुमान जी, हम क्या बताएंगे। तो बगल में माँ जानकी बैठी थी। राम जी ने कहा हमारी महिमा को सुनना हो तो सबसे सुंदर कोई गुणगान गाता है, कोई अच्छी महिमा मेरी सुना सकता है तो जानकी सुना सकती है। जानकी से पूछिए, बहुत अच्छा बताएंगे आपको हमारे बारे में। जानकी जी के पास आए। जानकी जी ने कहा कि ये ब्रह्म है जो अस्थायित्व को धारण कर ले, धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा जिसमें सब कुछ निहित हो जाओ फिर भी स्थिरता बनी रहे, उसे ही ब्रह्म कहा जाता। और ये वही है। आपको पता है ये कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। भैया कहना क्या चाहती हो, इतने बड़े चतुरंगिनी सेना राक्षसों की थी, इतना आतताई रावण, सबका वध भगवान ने कर दिया। और आप कहते हो कि भगवान कुछ नहीं करते। भैया ने कहा भगवान से पूछे कि भगवान ने सबका वध किया है? बोले फिर किसने किया है? भैया ने कहा कि वो संचालन किया करते हैं, जिसको जो कार्य सौंप देते हैं वो व्यक्ति उस कार्य को करता है। अर्थात उद्भव स्थित संहार कारिणी जानकी जी को कहा गया। जानकी जी ने कहा उद्भव अर्थात प्रकट करना, जन्माना, स्थिति संचालन करना, संहार नष्ट करना, क्लेश हारिणी समस्त दुखों का हरण करना, क्लेशों को दूर करना, सर्व श्रेयस्करीं सारे श्रेयों को प्रदान करना। ये सब कुछ का कार्य किसको दिया है? सीता जी। ये सारा काम किसको मिला? सीता जी को। कौन सी सीता? न तो हम राम वल्लभा, जो राम की प्राण प्रिया है, जो राम की पत्नी है, उनको ये सौंप कर रखे सारा काम वो किया करती। वैसे तो सीताराम अलग नहीं है, ये अलग नहीं है महाराज, एक ही है। हमारे आपकी दृष्टि में इन्हें अलग अलग कह दिया गया कि सीता, हमें आपको दिखाने के लिए ये दो शरीर दिखाई दिए, पर यथार्थ यही है कि ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और सियाजू कहती है, सियाजू जब बताई तो हनुमान जी बोले हम कैसे मान ले कि रावण को भी मारने में आप थी, आपका तो हरण रावण कर लिया था, आप तो लंका में बैठी थी। बोली मैं लंका नहीं जाती तो राम जी रावण का वध करने जाते। यदि मैं लंका में नहीं होती, क्या राम जी रावण के यहां जाकर रावण का वध करते? क्यों करते? कारण क्या होता? राम के समस्त कृत्यों का कारण बनती हूं मैं ही हूं, जो दुनिया को संचालन
करने का कार्य रघुनंदन हमें सौंपे, वो हमें संचालित करते हैं और हम दुनिया को संचालित क्या करते हैं, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से। कहते हैं महाराज, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो बाड़ी और उसके अर्थ तथा जल जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है। जल और जल की लहर है तो जल ही दोनों, लेकिन अलग अलग कहा जाता है ना, ये जल है वो लहरें हैं। क्या बिना जल के लहरें हो सकती हैं? लहरों के बिना जल हो सकता? ये दोनों कहने के लिए अलग अलग है। ये जल है और जल की लहरें हैं, है तो जल ही यथार्थ में, अलग नहीं है। जैसे कहने के लिए जल और जल की लहरें अलग अलग कही जाती हैं पर होती एक हैं, वैसे ही सीता और राम कहने के लिए, दिखने के लिए अलग भले दिख रहे हो, ये यथार्थ में एक ही है। इन दोनों को दीन दुखी अत्यधिक प्रिय हैं। ये दीनों पर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले हैं। इनकी महिमा का जितना गुणगान गाया जाए उतना ही कम है। अब हनुमान जी ने कहा ये तो राम की महिमा है कि आप संचालन करते हैं उनकी कृपा से, तो सियाजू आपकी महिमा क्या है? सियाजू मुस्कुराई, अपनी महिमा का बखान मैं अपने मुख से कैसे करूं? कौन करेगा? बोले लखन करेगा। मैं राम की महिमा का बखान करती हूँ, मेरे महिमा का बखान लक्ष्मण करता है। लक्ष्मण के पास आए, सियाजू की महिमा का बखान सुने। लक्ष्मण से बोले कि आपकी महिमा को कौन गाता है? सही तो यही है कि सत्पुरुष हैं आप भी, और आप भी अपनी महिमा खुद तो नहीं गाते होंगे, आपकी भी महिमा कोई गाता होगा। राम की महिमा सियाजू गाती है, सियाजू की महिमा लक्ष्मण जी गाते हैं, और लक्ष्मण की महिमा भरत जी गाते हैं, भरत की महिमा हनुमान जी गाते हैं, चित्रकूट धाम गाता है। और हनुमान की महिमा कौन गाता है? हनुमान जी बोले फिर जब सबकी महिमा में लाइन लगी है तो हमारी भी आएगी ना, जब हम भरत की गा रहे हमारी भी तो कोई गाता होगा जरूर। हनुमान जी बोले तनी बताइएगा हमारी महिमा को कौन गाता है? बोलो जो किसी की महिमा को नहीं गाता वो तुम्हारी महिमा को गाता है। कौन है वो जो आपकी महिमा, हमारी महिमा को गा रहा है? हमें भी तो पता चलना चाहिए। संतों ने कहा हनुमान जी आपकी महिमा तो संत जन गाते हैं, साधु जन गाते हैं, भगत जन गाते हैं। क्यों? क्योंकि आप संतों के सहायक जो बन जाते हैं। जब जब भगवान को भगत से मिलाना है तो हनुमान ही माध्यम बनकर आते हैं। चाहे वो सुग्रीव हो राम से मिलाने के लिए, चाहे वो हनुमान हो, विभीषण हो भगवान से मिलाने के लिए, चाहे वो भरत जी हो राम से मिलाने के लिए। 3 बार हनुमान ने कार्य किया है भक्त और भगवान को मिलाने, जीव और परमात्मा को मिलाने। और चौथी बार किसके लिए किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे हुए हैं और चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिसते हैं, घाट पर मंदाकिनी के बैठकर। जो भी भगत आते हैं सबको चंदन लगाते हैं, इस आस में एक दिन मेरे राघव आएंगे, उनको भी मैं तिलक करूंगा। और एक दिन की बात छोड़िए, रोज राम जी आते थे, रोज अलग अलग वेशभूषा में भगवान आते और रोज तिलक लगाते गोस्वामी तुलसीदास जी। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को पहचान नहीं पाते थे। एक दिन अकुला करके गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान को याद किए कि साधु संत के तुम रखवारे तो प्रकट हो जाओ और हम जैसे संत पर भी कृपा कर दो। हनुमान जी आए, कहिए। बोले सरकार आपसे निवेदन है, हमें राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी बोले प्रतिदिन तो कर रहे हो दर्शन, रोज तो चंदन लगाते हो। बोले हमको क्या पता, सैकड़ों भगत आते हैं, अब उनमें राम जी कौन से हम कैसे जाने? कुछ तो विशिष्ट होगा, कुछ अलग होगा, कुछ तो ऐसा बताइए जिससे राम जी को पहचान जावे।
बोले अब ये बात तो नहीं बता सकते क्योंकि एक जैसा बनकर आते नहीं है, कभी वनवासी, कभी राजकुमार, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनकी अपनी लीला है और उस लीला को कोई जीव नहीं समझ सकता। बोले फिर कैसे पहचानेंगे? बोले कुछ अलग दिखेंगे, वो कुछ तो पहचान होगी। हनुमान जी बोले बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा पहचान। बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, बड़े बड़े हाथ हैं उनके, बड़े सुंदर दिखते हैं, अद्भुत दिखते हैं, मनमोहक दिखते हैं, जिनको देख करके, जिनकी छल को निहार करके मन को संतुष्टि मिलता, ऐसे हैं वो। तुलसीदास जी बोले ठीक है, आज फिर से देखूंगा, तिलक करते समय इतना ध्यान दूंगा। और राम जी आए, तुलसीदास जी बढ़िया चंदन घिसे और तिलक देना शुरू कर दिया भगवान को, किंतु पहचान न सके। भगवान को ही तिलक कर रहे, पहचान न सके। हनुमान जी बोले ये गड़बड़ हो गया, ये सामने भगवान खड़े, तिलक भी दे रहे, फिर भी पहचान नहीं पा रहे तुलसीदास जी। अब मैं सामने से जाकर कह भी नहीं सकता कि तुलसीदास जी यही राम जी। तो क्या किया हनुमान जी, तोता बन गए और जिस बिरवे के नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी तिलक कर रहे थे, उसी बिरवे पर बैठ करके कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर। तुलसीदास बैठे, चित्रकूट का घाट है, मंदाकिनी का तट है, भाई संतन की भी। तुलसीदास जी बोले ये कौन गाने लगा? हमारे बारे में गा रहा है, तिलक लगा रहे हैं, पर सुन वहां रहे हैं जहां से आवाज आ रही है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। तुलसीदास जी बोले क्या यही राम जी है? बात कान में आई कि तुलसीदास जी से चंदन दे रहे हैं, वो तो रघुनंदन ही तुलसी लगा रहे। तुलसीदास जी रघुनंदन को ही तिलक लगा रहे। तिलक छोड़कर तुलसीदास जी चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगा भगवान के चरणों में। तुलसीदास जी बोले अब नहीं छोड़ूंगा, अब आप मिल गए, अब नहीं छोड़ने वाले। और बार बार मन से हनुमान जी का गुणगान और धन्यवाद कर रहे हैं कि अगर आज आप ना बोलते, अब पता है हमको कि आप ही बोल रहे हो, आप ना बोलते तो आज हम इनको तिलक लगा देते और फिर ये चले जाते और हमें इनका दर्शन ना हो पाता। हनुमान जी सभी संतों पर कृपा किया करते हैं, इसलिए संत हनुमान की महिमा गाया करते हैं।